ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं नंबर 3 पे। अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश। अब यहाँ पे इस ईडियम का तीनों जो 3 वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं, अ कोल्ड फिश, इसका मतलब है, मीनिंग पहले देखते हैं इसका मीन क्या है। मीन है इसका समवन, ऐसा बंदा, शोइंग समवन नॉट शोइंग, जो नहीं दिखा रहा, क्या नहीं दिखा रहा, एनी इमोशन, खुश है या हैप्पी है, सैड है या वो कैसा फील कर रहा है, अपसेट है या फिर सरप्राइज्ड है, क्या है उसके इमोशंस you cannot see from his face and he is not showing any emotion. When he is not any emotions, या friendly है या unfriendly है, तो unfriendly, showing and not showing any emotion, unfriendly, जो किसी किस्म के अनफ्रेंडली इमोशंस नहीं शो कर रहा। अनफ्रेंडली का क्या मतलब होता है यहाँ पे? अनफ्रेंडली का मतलब होता है व्हेन यू आर लाइक नॉट कोऑपरेटिंग, नॉट शोइंग हैप्पीनेस। तो अनफ्रेंडली यानी वो दोस्ताना इमोशंस शो कर रहा है। ही इज़ नॉट शोइंग द इमोशन दैट आर अनफ्रेंडली। जो बंदा दोस्ताना नहीं होता ना, उसको कहते हैं अनफ्रेंडली, ये दोस्तों की तरह बिहेव नहीं कर रहा, तो उसको कहते हैं। अब ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है कोल्ड फिश, ठीक है, जो अपना अनफ्रेंडली इमोशंस नहीं जाहिर करता। अब क्या इसका मिसाल होगी, एग्जांपल होगी, गुफरान इज़ नॉट अ कोल्ड फिश। गुफरान ऐसा नहीं है जो कि अनफ्रेंडली हो। ही इज़ नॉट अ कोल्ड फिश, he has always helped me in when I needed it. कोल्ड फिश किस सेंस में यूज़ हो रहा है? ऐसा बंदा जो कि इतना फ्रेंडली ना हो, अनफ्रेंडली हो। तो इसमें हम गुफरान के बारे में बता रहे हैं कि वो कोल्ड फिश नहीं है, बल्कि वो तो हेल्प करता है कि व्हेन आई नीडेड इट। तो कोल्ड फिश कौन है? जो कि अनफ्रेंडली है और ऐसा इमोशंस कोई नहीं बताता कि मैं आपके साथ अच्छा हूँ। तो गुफरान क्या है? ही इज़ नॉट अ कोल्ड फिश। आपको भी कोल्ड फिश नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डेड एज, ब्रैकेट्स के अंदर, as dead as a door nail, door nail dead। अब यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग इसका ये है dead with no hope of coming alive, dead with no hope of coming alive, डेड विद नो होप ऑफ कमिंग अलाइव, यानी अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वो क्या हो चुका है? डेड हो चुका है। तो इसका क्या यूज़ होगा? डेड एज अ डोर नेल। अब इसकी एक एग्जांपल, द थ्योरी, थ्योरी भी कह सकते हैं, द थ्योरी दैट द सन goes round the earth, सूरज हमेशा जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है ना। द सन गोज़ राउंड द अर्थ इज़ एज डेड एज अ डोर नेल। अब ये थ्योरी ऐसी नहीं रही, ये ख़त्म हो चुकी है। इज़ एज डेड एज अ डोर नेल। ओके, पहले पहले ये एक थ्योरी होती थी ना, अब ये थ्योरी ख़त्म हो गई, थ्योरी।
द लॉयंस शेयर। लॉयंस शेयर, लॉयन किसको कहते हैं? एक बहुत बड़ा और खौफनाक खूनखार एनिमल है। लॉयंस शेयर होगा तो बहुत बड़ा शेयर होगा। हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं कि ये क्या है? बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, द सबसे बड़ा पार्ट, बिगेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग। अब जॉन या अली, अली कर लें। अली ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का क्या मतलब होता है? अली को मिला द लॉयंस शेयर ऑफ द केक। ये अगर केक है और 5 बंदे हैं, सबको इतना इतना मिल रहा है और ये सारा अली का पोर्शन है, तो अली ने कितना लिया है केक का पार्ट? अली ग्रैब द लॉयंस शेयर ऑफ द केक एंड लेफ्ट लिटिल फॉर एनीबडी एल्स। एनीबडी एल्स, किसी और के लिए बचा ही नहीं। ये हम अगर कहें कि ये बच गया और हमारे पास 5 बंदे और हैं जिन्होंने आना है, तो हम कहेंगे अली ग्रैब्ड द लॉयंस शेयर ऑफ द केक एंड लेफ्ट लिटिल फॉर एनीबडी एल्स। ओके, अब है ओवर द मून। ओवर द मून तो अच्छी जगह होती है ना। ओवर द मून यानी मून के ऊपर। अब इसका क्या मीन है? ओवर द मून, जब आप ओवर द मून है तो आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा हैप्पी हूँ, वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। ओके, अब हम इसके लिए बताते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। शी वॉज ओवर द मून, यानी शी वॉज वेरी हैप्पी। शी वॉज ओवर द मून, यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि चांद के ऊपर चढ़ा हुआ है, चढ़ी हुई है वो। शी वॉज ओवर द मून व्हेन शी हर्ड, जब उसको क्या पता लगा? जब उसने सुना, हर्ड का मतलब होता है सुना, दैट शी हैड won the first prize. First prize. Okay, over the moon. She was over the moon when she heard that she had won the first prize. वो खुश हो गई थी जब उसे पता चला कि वो उसने पहला इनाम लिया है. She had won the first prize. Okay.